अटेम्प्ट में आपने पास कर लिया। तो देखिए बड़े अफसर बने बेटा, बनना है तो बड़े बन, वरना तो क्या ही बनना। मेरे गांव से ही पहले प्रशासनिक अधिकारी अभी जो है रैंक है 95 है। तो पीछे एग्जाम वीडियो वगैरह में पास नहीं हो पाया था, मगर 2021 से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गांव वालों ने तो पूरे थाल सजा रखे होंगे। बिल्कुल सर, काफ़ी खुशी हो रही है। आरएएस 2023 का परिणाम आ चुका है और खुशी की लहर राजस्थान में है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश चौधरी, जिन्होंने 95 रैंक जो है हासिल की है। उनसे ही बात करते हैं सीधा, कैसा महसूस हो रहा है। अपडेट इंडिया परिवार की तरफ से सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी का माहौल है। घर वाले, परिवार वाले, गुरुजन सब खुश हैं सर। उम्मीद से बेहतर मिला या फिर कम? नहीं सर, उम्मीद थी कि अच्छे रैंक से होगा और अच्छे रैंक से ही होगा। अच्छे रैंक से हुआ है। ठीक है। आगे किस तरह का अब अनुभव रहने वाला है, क्या है, कहाँ पोस्टिंग चाहेंगे, किस तरह का अनुभव आप प्राप्त करने वाले हैं? अब जो सर्विस अलॉट होगी उसे बड़ी ईमानदारी से करेंगे सर, बाकी देखते हैं लिस्ट आने के बाद। परिवार स्टार्टिंग के अंदर आपको पहले लगता था, ये जुनून कहाँ से पैदा हुआ, उसके बाद में किस तरह से प्रिपरेशन करी आपने? बिल्कुल सर, मेरे पिताजी जो सीआरपीएफ में हैं तो चाहते थे कि बड़ा अफसर बनूं और मैं मेरे पिताजी इकलौती संतान हूं, तो उनका पूरा सपोर्ट था और उनकी वजह से आज इस मुकाम पर पहुंच पाया। घर के अंदर आप अकेले हो? बिल्कुल, मैं इकलौती संतान हूँ। मेरे मम्मी पापा है, दादा दादी है, परिवार पूरा है सर। तो वैसे कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं आप? मैं नागौर से सर, मोहनवा तहसील में ग्वालो गाँव है मेरा सर। अच्छा, अब माता पिता से मिले उसके बाद में? नहीं सर, अभी तो यही हूँ, कल जाएंगे सर। कल जाएंगे। बिल्कुल। तो गांव वालों ने तो पूरे थाल सजा रखे होंगे आप। बिल्कुल सर, वो मैसेज वगैरह आ रहे हैं, कल जाएंगे पूरा। किस तरह की प्रिपरेशन आपकी रही, सबसे पहले उस विषय पे बात करेंगे। और दूसरा कि कौन सी कठिनाइयाँ जो है आपके इस पूरे सफर के अंदर रही, लेकिन उनको आपने पार किया और उसके बाद में क्लियर किया एग्जाम? सर सबसे बड़ी तो ये देरी की परीक्षा है एक तरह से, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस चलती है। लगभग 2.5-3 साल इस वैकेंसी को हो गए हैं, तो आपको पेशेंस रखना होता है। दूसरी बात है सर, अप डाउन आते रहते हैं। मेरे भी आई है, एक दो पीछे एग्जाम वीडियो वगैरह में पास नहीं हो पाया था, मगर ये डेडिकेशन कहाँ से मिला? बिल्कुल सर, पापा सबसे बड़ा डेडिकेशन वही थे सर। वो चाहते थे कि बड़े अफसर बने बेटा, बनना है तो बड़े बन, वरना तो क्या ही बनना। इसके बाद में भी कोई उम्मीद बाकी है? उम्मीद तो सर वापस 24 वाला इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उम्मीद है अच्छी रैंक से वापस हो जाए। चाहते हैं रैंक क्या रहनी चाहिए थी, क्या उम्मीद? प्रॉपर सर एसटीएम मिल जाए। 110? बिल्कुल सर, 110 रहनी चाहिए। जब ये आपने ये शुरुआत करी थी तो प्रिपरेशन कहाँ से, 12th के बाद से ही आपने प्रिपरेशन, साइंस आपके सब्जेक्ट कौन सा रहा, उसके बाद में सोचा कब से और उसके बाद में प्रिपरेशन कब से? मैंने सर ग्रेजुएशन बीएससी पीसीएम से कर रखी है और 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो 2021 में मैंने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और वहीं से सर प्रिपरेशन स्टार्ट 2021 से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसके अलावा आपने कोई और भी प्रिपरेशन की थी इसके अलावा? नहीं, मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा था 21 से। 21 वाले अटेम्प्ट में सर मैं 9 दिन से मेरी डेट ऑफ बर्थ कम पड़ गई थी, मैं 21 का हुआ नहीं था, तो ये 23 वाला मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में आपने पास कर लिया? बिल्कुल, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट के अंदर 95 रैंक? बिल्कुल सर। और कोई प्रशासनिक सेवा के अंदर है आपके परिवार में? नहीं सर, मैं मेरे गांव से ही पहला प्रशासनिक अधिकारी हूँ। गांव का पहला लड़का नौजवान अधिकारी बन के सबसे पहले एसडीएम की गद्दी लेगा। बिल्कुल सर। क्या उम्मीदें हैं आपको, परिवार वालों को कैसी उम्मीदें, उन पे कितना खरा उतरे आप? सर जो अकेडमिक बैकग्राउंड थे वो अच्छा था, जो घर वालों को उम्मीद तो थी कि बच्चा वो अच्छी रैंक से सेलेक्ट होगा और भगवान की कृपा से आज हुआ भी ऐसे। लेकिन बीच के अंदर जब आप आरएएस की तैयारी करने के लिए निकले तो किसी ने ये नहीं कहा कि यार क्या आरएएस की तैयारी कर रहा है और ही नौकरी हो? बिल्कुल सर, लोग बोलते थे कि बड़े के चक्कर में छोटी मत गवा देना, मगर आज भगवान ने सीधा दिया है, वो अच्छी पोस्ट दी है। अच्छा, अभी परिवार की क्या सपोर्ट है अभी? पापा मम्मी सारे परिवार वाले, मामा वगैरह, दादा दादी का सबको अच्छा सपोर्ट था और उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सर। आज सब लोग उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं और साथ में धन्यवाद के पात्र तो हैं ही है, लेकिन इसके अलावा लोगों की जो शुभकामनाओं के लिए फ़ोन आ रहे हैं उसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, काफ़ी खुशी हो रही है और मेहनत का फल मिला है सर। सरस्वती माता ने अपना जो कहते हैं ऋण रखते नहीं वो आशा लौटा है। बड़े सुलझे हुए हैं दिनेश चौधरी हमारे साथ में थे। अभी जो है रैंक है 95 है और इसके बाद में 2025 के लिए भी जो प्रिपरेशन है उन्होंने कर रखी है, उसके लिए भी इंटरव्यू अभी पेंडिंग है, उसके लिए भी पूरा प्रयास है, इंटरव्यू देकर आएंगे और लगातार प्रयास के बाद में सफलता मिलती ही है। एक सवाल और रह गया कि अभी जो आपने इंटरव्यू दिया है उसके लिए इससे पहले जो प्रिपरेशन करी थी उसको लेकर ये प्रिपरेशन और बेहतर है आपकी? बिल्कुल सर, अभी वापस जैसे रिजल्ट आया अभी 7 दिन ही हुए तो वापस से सर स्टार्ट करेंगे, उसके हिसाब से जो करंट इश्यू वगैरह रहते हैं तो प्रिपरेशन तो सर है। किन किन विषयों पर सवाल क्या रहे थे आपके? जब सर मेरा 14 अगस्त को था और अगले दिन स्वतंत्रता दिवस था, तो मेरा जो आज़ादी से रिलेटेड काफ़ी चला था, जो राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड कोई कमेटी थी और करंट में मेरे को जो अलास्का में जो ट्रम्प और पुतिन साहब की मीटिंग हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे सर। ठीक है, दिनेश चौधरी हमारे साथ में थे और 95 रैंक इन्होंने हासिल की है और लगातार प्रयास के बाद में आगे भी तैयारी जारी रखेंगे। मेरे सहयोगी जावत के साथ में दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।